अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। मेगा इवेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम जो है इस हवाले से तैयारियां कर रही है और पाकिस्तान टीम का इस वक्त यही हदफ बताया जा रहा है। चीफ सेलेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि वर्ल्ड कप और एशिया कप एक अहम हदफ है। इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम और इनके तबसरे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनका जो अंदाज़े बयां है वही इनकी शोहरत की वजह बना और जो इनकी ज़रिया शोहरत है वो जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, बेबाक अंदाज से बात करते हैं, धरले से गुफ्तगू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। शायकीन क्रिकेट काफ़ी इन्हें जो है पसंद भी करते हैं। कमर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बज़ाहिर ऑडियो कॉल। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच ताबिश। और क्रिकेट का तो बुरा हाल चल ही रहा है और यकीनन कोई अच्छी खबर तो मेरे पास नहीं होगी क्रिकेट को लेकर। ये देखते हैं कि आपके पास अच्छा सवाल कौन सा है। सर आपने बिल्कुल आगाज़ से ही जो है मेरे प्रोग्राम को चटपटा कर दिया और आपने मुझसे ही सवाल कर दिया कि आया मेरे पास कौन सा अच्छा सवाल होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का नाम का ऐलान किया गया बाकायदा, और हमने देखा कि चीफ सेलेक्टर साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट थे जब उन्होंने श्रीलंका के स्क्वाड के हवाले से, जो टीम जा रही है श्रीलंका टूर करने के लिए, टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या समझते सरफराज अहमद को मौका मिलेगा? सरफराज अहमद उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे थे। नेल्सन मंडेला के हवाले से जो ट्रायल्स हो रहे थे नाज़िमाबाद में, वो उतने कॉन्फिडेंट वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, आपको पता ही है, और हर आने वाली मैनेजमेंट के साथ जो है वो खिलाड़ी बदल जाते हैं। आप सरफराज को तो छोड़ें, अभी नजम अली सेठी का जैसे ही जाने का पता चला लोगों को कि वो जा रहे हैं, तो अहमद शहजाद को खौफ आ गया और उन्होंने कहा कि मैं टीम को वापस नहीं कराता हूँ। वो बड़ी सुर्खियों में चल रहा है अहमद शहजाद, पता चला अहमद शहजाद आ रहे हैं। आमिर का वापसी का बयान आ गया कि आमिर वापसी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सरफराज को जब पिछली सिलेक्शन कमेटी ने, मैं बोलूंगा पिछली सिलेक्शन कमेटी ने, क्या जाती ये की जा रही है कि अब वो मुझे हारून रशीद भी सिलेक्टर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो नजम अली सेठी का टेन्योर गया तो साथ साथ वो मैनेजमेंट कमेटी भी साथ साथ लेके चला गया। तो अगर देखा जाए तो जो चीफ सेलेक्टर है उसकी पावर भी नहीं है। अच्छा, सरफराज पे जाता गया तो सरफराज को क्यों नहीं खिला रहे, ये 3 साल से कुछ नहीं पूछ रहा। ये बाबर आजम से क्यों नहीं पूछ रहा है कोई कि भाई तू मोहम्मद अली को इंग्लिश नॉवल पढ़ने वाले को तो खिला लेता है, बुला के टेस्ट मैच, ठीक है, रिजवान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक 4 नंबर पे तो उसको खिला लेता है। मगर सरफराज को ना खिलाने की वजह, उसको बेंच पे बिठाने की वजह क्या है? तो रिजवान को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आईसीयू से निकाल के खिला देता है, ठीक है। सरफराज उसके दूसरा ऑप्शन सरफराज होता है, उसके ऊपर तुमने सरफराज को ना खिलाया। तुम शाहीन को लगा खिला लेते हो वर्ल्ड कप के फाइनल में 2022 के, सरफराज को तुम खिलाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम हसन अली को, वो बच्चों की स्कूल के विकेट तोड़ के इंग्लैंड से आया है, उसको कमबैक करा रहे हो। सर आपकी ये शिकायत उस वक्त समझी जाती, मानी जाती कि रमीज़ हसन राजा साहब नहीं चाहते हैं। अब हमने देखा टेन्योर चेंज हुआ, नजम अजीज सेठी साहब आए, उन्होंने अलबत्ता उन्हें मैचेस खेला लेकिन उस तसलसल से वो नहीं खेल रहे थे। और नजम अजीज सेठी साहब से भी जब बात की गई कि आया आप क्या समझ रहे हैं, शाहिद खान आफरीदी साहब जब उस वक्त अबूरी चीफ सेलेक्टर थे, उनसे जब पूछा गया कि क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा बेस्ट ऑप्शन तो हमारे पास एक ही है, मोहम्मद रिजवान है। आप क्या मोहम्मद रिजवान को बेंच करना चाहते हैं? तो कोई भी इतना ज़्यादा जो है धरले के साथ जिस तरह से आप बात करते हैं, कोई इतना बेबाक होकर फैसला नहीं कर पाता है, वो अलबत्ता शाहिद खान आफरीदी हो या फिर कोई भी हो। देखिए यार, मफादात जुड़े हैं सबके। अब मैं ये बताऊं कि किस खिलाड़ी का किसके साथ मफाद जुड़ा हुआ है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। सर शाहिद खान आफरीदी का मोहम्मद रिजवान से कौन सा मफाद जुड़ा हुआ होगा? शाहीन शाह आफरीदी से चले आप कहते हैं तो समझ में आता है, मोहम्मद रिजवान से शाहिद खान आफरीदी का कोई मफाद होगा? भाई ये रिजवान को जन्नती कौन कहता है पता है आपको? जन्नती खिलाड़ी है शाहीन शाह आफरीदी। अब आप समझ जाए कैसे जुड़ा हुआ है मफाद। अब ये मुझे बताएं, नजम अली सेठी चेयरमैन बन के नहीं आए थे, ऑफिशियली वो मैनेजमेंट कमेटी को हेड कर रहे थे, वो चेयरमैन नहीं। जी सरबराह मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन थे, कानूनी तौर पे वो कोई चेयरमैन नहीं थे। इसीलिए उनको एक आदमी जरूरत पड़ी सिलेक्शन कमेटी में जो बहुत बड़ा नाम हो, जिसकी सिलेक्शन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए शाहिद खान आफरीदी को लाया गया। शाहिद खान आफरीदी जानते थे कि उनका ये मुख्तसर दौरा जो है उसके अंदर वो किसी को बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं, तो वो रिजवान को बना के चले गए इसके अंदर आके, ठीक है। एक दूसरों को और बना के चले गए। हारिस सोहेल लगड़ा घोड़ा पता नहीं क्या, जब से वो क्रिकेट में है उसको खिलाने के लिए हर आदमी तैयार, समझ में नहीं आता क्यों होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिसको नहीं खिलाना होता ना,
उसको ये सर बिगाड़ के किसको चले गए, सर बिगाड़ के किसको चले गए, किसका कैरियर खराब करके चले गए शाहिद खान अफरीदी, आप ही बता दें। भाई पूरी टीम का कैरियर बिगाड़ के चले गए। आप मुझे बताइए, जब पाकिस्तान के ऊपर जो आपकी टीम गई थी, इससे पहले शाहिद खान अफरीदी कहाँ गायब हो गए ताकि वो इल्जाम उनके ऊपर छर्रा लगे। बैठ गए, रिजवान बैठ गए, याद है आपको फुटबॉल। सर ये तो उस वक्त के सरबराह मैनेजमेंट कमेटी का फैसला था। नजम अजीज सेठी साहब ने कहा ये मैं चाह रहा हूँ, ये चीफ सेलेक्टर साहब चाहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करें, जिस तरह से नौजवानों ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया पीएसएल में, हम चाहते हैं इन्हें मौका दें। वो मौका देना मुनासिब नहीं था। अरे तो तजुर्बे तो आपने कब किए? मैं अभी क्या बता रहा था, आईसीयू से निकाल के रिजवान को खिला दिया सेमीफाइनल तजुर्बा, शाहीन को लंगड़ा खिला दिया वर्ल्ड कप के फाइनल तजुर्बा। ठीक है, ये अफगानिस्तान के खिलाफ आपने दोनों अहम प्लेयर बिठाकर आपने शादाब को टीम पकड़ा दी, वो तजुर्बा। तजुर्बे कोई कम है, 3 साल से बाबा। सर लेकिन अब खुशी होती है कमर भाई, आप जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, काफ़ी खुशी होती है कि आप इस वक्त जो है बाबर आजम को अहम जो है करार दे रहे हैं और मोहम्मद रिजवान को अहम खिलाड़ी करार दे रहे हैं। ओ भाई सिर्फ T20 तक, वो भी और किसी फॉर्मेट में नहीं, आप समझे नहीं। लेकिन सर ये तो मुनासिब नहीं होगा ना, जब हम देख रहे थे कि जी जी सुन तो लीजिए, बाबर आजम आपके पास तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है। अगर वो T20 का कप्तान है तो, अगर वो T20 का कप्तान नहीं है पाकिस्तान का, तो उसकी जगह नहीं बनती है। आप ये बात हजम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास है। अबे टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, टीम का खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझने में 4 साल लग गए लोगों को, अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, आपका जो मेन सवाल था सरफराज को खिलाने का, मैं कह रहा हूँ सरफराज खुद अब में लगे हुए हैं। वो खुद किसी को गुड्डू, किसी को हस्सू, किसी को भैया, किसी को मतलब वो भी अपनी जगह बनाने की उनकी समझ में आ गया है भाई कि यहाँ पर लल्लो चप्पो करते रहो, यहाँ पे टैलेंट की कोई कदर नहीं की जाती, यहाँ पे हुनर की कोई कदर नहीं की जाती। बजा फरमा रहे कमर साहब, बहुत खूब कह रहे हैं आप, बहुत खूब कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बजा फरमाया आपने कि यहाँ टैलेंट की कदर नहीं की जा रही है। ना जाने क्यों बाबर आजम पर भी लोग तनकीद करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस है। आप देखें हिंदुस्तान के खिलाफ आपको 10 विकेटों से बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ने जिताया, फिर होम सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ, यही जोड़ी काम आई और इसने आपको तारीखी जीत दिलाई। अगर बात की जाए बाबर आजम के हवाले से, तो T20 के अंदर इस वक्त सबसे बेहतरीन एवरेज बाबर आजम का ही है, विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर बात की जाए, वो वाहिद ऐसे कप्तान है जिन्होंने 300 मारी हैं T20 में। आज तक पाकिस्तानी कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसने 3 सेंचुरियां की हों। बाबर आजम वो वाहिद बैटर है जिन्होंने तेज तरीन 20,000 रन किए हैं। सर फिर भी लोग उन पर तनकीद करते हैं, क्या कहेंगे आप? अबे पिछले 80 दिन से तो क्रिकेट खेली नहीं उन्होंने। आखिरी मैच आप लोग 7 मई को खेल कर आए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से बल्ला उठाया नहीं। हज और उम्रे पे आपकी टीआरपी चल रही है सब मीडिया के ऊपर, बाकी आपने किया क्या? अच्छा मुझे कहा उनका अचार डालना है रन का क्या? अबे एक खिलाड़ी से सर अहमद शहजाद भी गए थे हज करने। सर अहमद शहजाद भी तो गए थे हज करने। सीरीज भी नहीं जीते पाकिस्तान में, टेस्ट सीरीज जब से कप्तान बने, एक में व्हाइट वॉश हो गए, न्यूजीलैंड से बराबर कर गए। अबे ऑस्ट्रेलिया से ये हार गए थे, मुझे श्रीलंका से इन्होंने बराबर कर ली थी सीरीज। एक टेस्ट जो ये जीते थे वो अभी तक आईसीसी के जब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो रही थी सर जब आईसीसी कमर साहब काइंडली कमर साहब इस हवाले से काइंडली रहनुमाई कीजिएगा कि जब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो रही थी तब आप क्रिकेट देख रहे थे? बिल्कुल देख रहे थे। मतलब क्रिकेट ऐसी कौन सी जगह होती है जो मैं नहीं देखता? नहीं तो उस वक्त आपने ये भी तो सुना होगा बाबर आजम का जिक्र भी हो रहा था। आईसीसी जो है चैंपियनशिप जारी थी जब टेस्ट चैंपियनशिप, तो उस वक्त बाबर आजम का जो है सुनहरे लफ्जों में जिक्र हो रहा था, आपको याद होगा? वो भाई बाबर आजम का हो रहा था, पाकिस्तान व्हाइट वॉश होने की बात की जा रही है। सर खिलाड़ी तो पाकिस्तान का है, कप्तान तो पाकिस्तान का है। सर खिलाड़ी तो पाकिस्तान का है। अब सुन लीजिए, अगर आप सुन सकते हैं तो जी फरमाए सर। ये बताइए ऐसे जो हो रहा है इसके अंदर नासिर हुसैन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस में खेल के हमने अपने बल्लेबाजों को खराब कर दिया। बिल्कुल ये तारीफ हो रही है, इसको आप तारीफ बोलेंगे? अरे बाबर आजम एक खिलाड़ी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर आप थोड़ी उसको कप्तान बना सकते हैं कोई? सर ये वही नासिर हुसैन है ना? मैया वीरान कर जी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बजा। क्योंकि आपकी नजरों को चल बेटा जा तू कप्तान बन जा पाकिस्तान का, अपनी मर्जी से जैसे करते क्रिकेट को बर्बाद कर दे। रिजवान अगर खौफ देखकर आता है 4 नंबर पे खेलने का तो पाकिस्तान को कुर्बान कर दे, रिजवान को खिला दे। तू मोहम्मद इंग्लिश तमिल पढ़ता है, इसको पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए इंग्लैंड के
खिलाफ अरे यार क्या कमाल, ये क्रिकेट हो रही है, ये कोई टैलेंट को मेजर किया जा रहा है? कोई पैमाना है टैलेंट का? नहीं है पाकिस्तान के अंदर यार। जो जिसका झक्कर चलता है वो अपने अपने रीजन के अपने सर क्या परफॉर्मेंस है ऐसी? सर मुझे बताएं सर, ऑल दो सरफराज जिस अंदाज से परफॉर्म कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, लेकिन T20 और ओडीआई में क्या उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है? क्या PSL या फिर हम जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसके हवाले से बात करें, क्या उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाए? यार अच्छा किसकी परफॉर्मेंस है ये बताइए मुझे आप। सर बाबर तो परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान तो परफॉर्म तो कर रहे हैं ना, वो तो परफॉर्मर तो है ना, आप उनको परफॉर्मर नहीं मारते। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा प्रोग्राम में कि दो अहम खिलाड़ियों को आपने बेंच कर दिया, पाकिस्तान टीम देखिए अफगानिस्तान से हार गई। आप नहीं कहा अरे तो आप अफगानिस्तान देखें, ये तो डिसाइडेड था कि अफगानिस्तान से ये वर्ल्ड कप में भी हारेंगे, ये इंटरव्यू दोबारा चला दीजिएगा। 50 ओवर का मैच हारेंगे ये अफगानिस्तान से। बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं ये आप, बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप, समझे नहीं आप? इसीलिए तो ये वेन्यूज को स्वैप करने की बात कर रहे हैं। इनके डाटा एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा पे अफगानिस्तान से वहां पर अबे नहीं चनायत नहीं खेलो, वहां पर उनके स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं। सर लेकिन ये मुझे बताएं सर, ये मुझे बताएं कि आपने एक बड़ी बात की है कि पाकिस्तान टीम अब वर्ल्ड कप में, हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा वहाँ अफगानिस्तान के खिलाफ मैच होगा, हारेगी। ये कोई आपकी जाती प्रेडिक्शन है या फिर कोई रूहानी ताकत है? नहीं, मैं तो देखिए वेन्यू देख के बता रहा हूँ आपको, जहाँ पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच है और अफगानिस्तान कम से कम जो उसका बॉलिंग अटैक है अफगानिस्तान का, वो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है। पहले आप उनको कंधों पे बिठा के घूमते रहे, चाहे इनको हारिस को, नसीम को, वसीम को और वो मूसा को और वो को, न जाने कौन कौन आप पकड़ के कहाँ से लेकर। सर आपके मोहम्मद आमिर तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करते हैं। अब तो जो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, आप ही शायद उनकी तस्दीक कर दें, शायद आपका राब्ता हो रहा हो मोहम्मद आमिर साहब से कि वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो UK जाना चाहते हैं, वहाँ जो है मुकीम बनना चाहते हैं और वहाँ के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्या समझते हैं? देखिए 2014 में मुदस्सिर नजर जो थे वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी को हेड कर रहे थे और मेरा बहुत आना जाना था वहां पर, मेरी भी मुलाकात हुई, मैंने भी उनसे बात करी। उसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने कहा कि यार देखिए मेरे पास जो बच्चे आते हैं NCA के लिए, 2014 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, मेरे पास जो बच्चे NCA में काम जिनको टीच कर रहा हूँ वो ज्यादातर जो है वो T20 लीग्स के लिए मेरे पास आते हैं कि हमें किसी तरह फायदा करवा दीजिए, वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते। 2014 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो भाई आप आमिर की बात कर रहे हैं, मैं तो कई एक को बता सकता हूँ। अजहर अली पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी इंग्लैंड की शरीयत मिलने वाली है उनको। आमिर हमने अपने ही YouTube चैनल में लास्ट ईयर प्रोग्राम कर चुका हूँ कि आमिर नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर IPL के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और वो IPL खेल लेंगे। यार आप समझे नहीं, ये लोग मफादात की जंग, ये अपने मफादात के लिए खेलते हैं, अपनी सेटिंगों पे खेलते हैं, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता भाई। कोई एक खिलाड़ी मिल गया सरफराज टाइप का जिसने इनको यूनाइट करके इनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस लेके, सर लेकिन आप जिस अंदाज से बात करते हैं, नहीं आप ये आपकी खूबी है, ये आपकी कमर साहब, ये आपकी खूबी है जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं। आप तमाम मुहरिकात पर काफ़ी शानदार अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस हवाले से आप क्योंकि सीनियर है, मैं रहनुमाई भी जानना चाहूँगा। पहले हमने देखा कि टेल एंडर करार दिया था मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को, लेकिन फिर वो भी बाद में किंग मानने लगे थे बाबर आजम को। तो क्या समझते हैं, बाबर आजम किंग है ना, या फिर घंटे का किंग, क्या कहते हैं आप? देखिए मैं आपको बताऊं, 2017 में अगर आमिर ये कहता ना कि बाबर आजम को मैं टेलेंडर की तरह आउट करूंगा, बिल्कुल मैं मान जाता। आमिर जब फुल फॉर्म में, आमिर अपने रिदम पे, आमिर का हाथ पूरा घूम रहा है, तो आमिर किसी को नहीं छोड़ेगा, भले वो विराट कोहली हो, भले वो रोहित शर्मा हो, भले वो स्मिथ हो, भले वो हटसन हो, भले वो लबूशंगा हो, भले वो डेविड वार्नर हो, भले वो ट्रेविस हेड हो, किसी को नहीं छोड़ेगा। उसका बॉल खेलना बड़ा मुश्किल है और जहाँ पे सीम और स्विंग उसको मिल रही हो, मगर ये तो खसी आमिर है, अबे ये तो झटका आमिर है। अब तो सिर्फ लंबी जबान निकाल के बैठा हुआ है वो, बोलने पे ही उसका काम चल रहा है। बाकी तो बेंसन फूक के वो तो फारिग हो चुका है, भाग नहीं सकता, 4 ओवर से ज्यादा है। 50 ओवर के गेम में फील्डिंग नहीं कर सकता, 50 ओवर खड़े हो गए वो। अब तो सिर्फ फनकारी है उसके साथ बोलने वाली और तो इसका मतलब हम ये समझे कमर साहब
कि अब आमिर जो है वो सिर्फ बयानबाजी करेंगे, हमें ट्विटर पर नजर आएंगे और दीगे जो अपने यूट्यूब चैनल पर नजर आएंगे, बस यही सरकारी खर्चा है इनका। सरकारी खर्चा यही है कि आप बोलते रहो जीते रहो, बस ये वाला सीन है। बाकी उनकी परफॉर्मेंस तो थोड़ी बहुत बीपीएल वगैरह आ जाती है जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं। अब नौजवान मैं इस हवाले से जानना चाहूंगा कमर साहब, क्योंकि आप सीनियर, आप ग्रास रूट लेवल पर भी क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, उसके मुतालिक भी आपकी काफ़ी जो है नॉलेज है। काइंडली मुझे बताइएगा, उसामा मीर जिस अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, ही इज़ टू गुड वाइल ही प्ले एज अ बैटर, तो क्या समझते हैं उन्हें मौका देना चाहिए वर्ल्ड कप के हवाले से? जब मेरी हारून रशीद साहब से बात हुई मेरी प्रोग्राम में और उन्होंने ये कहा कि ये तमाम खिलाड़ी हमारे पोल का हिस्सा हैं, तो क्या समझते हैं ये जो तमाम खिलाड़ी उनके लूप का हिस्सा हैं, तो क्या समझते हैं इन तमाम तर खिलाड़ियों में से अगर बात की जाए, ये जो यंग गन्स हैं, साइम अयूब हो गए, उसामा मीर हो गए, इनको किस तरीके से ग्रूम करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए यार, पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम के अंदर से जब तक ये सिलेक्शन के मसाइल, मैनेजमेंट कमेटी के मसाइल, देखिए यार अभी तक इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस नहीं किए गए। मैंने जो शो कर रहा था तो मैं ये बात आपके शो पे भी कर देता हूँ मैं ताबिश। देखिए पिछले 70-80 दिनों से पाकिस्तान ने बल्ला नहीं उठाया। आपके खिलाड़ी दीगर चीजों के ऊपर, क्रिकेट की अदर एक्टिविटीज के ऊपर टीआरपी ले रहे हैं सब मीडिया के ऊपर, ठीक है। कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई बकरे काट रहा है, कोई बकरे टहला रहा है, किसी के गाय है, किसी अब क्रिकेट का है इसमें, क्रिकेट यूनियन के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान जून में हो जाता है, जून गुजर गया, जुलाई शुरू हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, के पास 2 बड़ी इवेंट है, बाबर आजम एज कैप्टन 2 बड़ी इवेंट है, एक एशिया कप और एक वर्ल्ड कप। अब अगर कोई नई मैनेजमेंट आ जाती है तो अपने खिलाड़ी भी भरेगी, जिस तरह बाबर आजम को कप्तानी पकड़ा दी गई इमरान खान के आने के बाद, क्योंकि इमरान खान को वो खेलते हुए अच्छे लगते थे बाबर आजम, सरफराज की शक्ल पसंद नहीं थी इमरान खान को, इसलिए कि उन्होंने इसको, आज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सरफराज के साथ कोई एक तस्वीर दिखा दो मुझे इमरान खान की, हर खिलाड़ी के साथ, हर सारे खिलाड़ी के साथ इमरान खान की तस्वीर होगी सिवाय सरफराज अहमद के। आप पूरा गूगल छान मारिए, दुनिया का अमेज़न छान मारिए, आपको तस्वीर नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम को उन्होंने उनको कप्तान बना के पाकिस्तान क्रिकेट को और चबोदिया उठा के, हमें हर कामयाब खिलाड़ी किसी कप्तान को कामयाब कर सकता है, वो टीम का कप्तान बनकर टीम को कामयाबी नहीं दिला सकता, ये बात की प्रूफ हो गई पिछले 4 सालों में। अब मुझे एक बात बताइए, बाबर आजम पे ये बड़ा जुल्म है इस वक्त। मैं बाबर आजम का फेवर इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक ऐसी टीम लेके जाएगा जिसका कप्तान होगा, जिसको पता नहीं होगा कि यार टीम के अगर नए खिलाड़ी भर दिए नई मैनेजमेंट में आने के बाद तो बाबर आजम का क्या कसूर है उसके अंदर। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि ये जो भी चीजें हुई बिल्कुल ज्यादती हुई, मजलूम लग रहा है मुझे, पता नहीं कौन से खिलाड़ी पकड़ा के इसको उठाने के जाओ भाई, हमारे जानने वाले। सर ये फैसला तो करने देना कि मजलूम कौन है। अभी आप कह रहे हैं सरफराज मजलूम है, फिर आप कह रहे हैं बाबर मजलूम है। नहीं, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर बाबर को आपने पिछले 3 साल से कप्तान रखा हुआ है, ठीक है, तो अब जो भी नई कमेटी आती है, जो भी नया चेयरमैन आता है, यकीनन अपने बंदे भरेगा। जैसे मैं आपको अभी अच्छा, मेरी इस हवाले से बात हुई, जी बिल्कुल, आप क्यों बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक बात कर रहे हैं, मेरी बात इस हवाले से दीगर जो क्रिकेटर्स हैं उनसे भी हुई, मेरे प्रोग्राम में भी हुई। जावेद मियादाद साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को आपने खुद ने कप्तान बनाया है, तो अब आप उसे जो है मौका दें और वो जो है अमल में बेहतर हो जाएंगे। मेरी प्रोग्राम में बासित अली साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, अब आप थोड़ा एतमाद भी कर लें। मोइनुल अतीक साहब थे, उन्होंने कहा आप बल्ले एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन क्योंकि कप्तान को आपको एतमाद देना होगा। इसके अलावा राना नवीदुल हसन मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है वर्ल्ड कप सर पर है, आप इतना बड़ा डिसीजन अब नहीं ले सकते, वर्ल्ड कप के बाद आप ले लें तो फिर बेहतर होगा, वो वर्ल्ड कप के नताइज के बाद ही आप ले सकते हैं। तो क्या समझते हैं तमाम खिलाड़ी इस हक में ही नहीं है कि बाबर आजम कप्तानी से हट जाएं? आप क्या कहेंगे? यार यहाँ 5 साल कोई सियासी हुकूमत भी चलती, बाबर आजम कोई मतलब आसमान से उतरा हुआ अवतार है क्या? इसको नहीं हटाओ टीम बर्बाद, अबे कुछ नहीं होता भाई, सब चलता है। दुनिया अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को फारिग कर देती है। मुझे बताओ उखाड़ के क्या दिया इसने तुम्हें? कोई बाबा जी का टुल्लू लाके अभी तक दिया, लाके अभी तक नालायक कप्तान है भाई ये। सर तारीखी जीत, सर तारीखी जीत, सर मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। फाइनल खिला देना कोई सर बड़ा महाज है क्या? कमर साहब तारीखी क्यों भूल जाते हैं? वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप में मौका से जान बाबर आजम ने तो छुड़ाई थी। वो भाई आपका 50 ओवर का गेम है, T20 का गेम नहीं है आपका, ये तो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है।
इसमें कौन सी बड़ी जीत हो गई आपकी? अगर आपने इंडिया को वहां पे T20 में हरा दिया, हराओ 50 ओवर में 7 वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर के मौका मिल रहे तुम्हें। 15 अक्टूबर को तुम्हारी सालगिरह, अगर हरा नहीं सकते तो कम से कम मैच से पहले ये तो बोल दो कि इंडिया को हराएंगे ताकि 22 करोड़ तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। तुम एक साजिशी कप्तान हो भाई, तुमने कई लड़कों का कैरियर तबाह कर दिया है। यार आप मुझे अच्छा सर, मुझे इस हवाले से काइंडली बताइएगा कमर साहब इस हवाले से आपसे, आप 16 साल के नसीब को ले गए, आप 17 साल के शाहीन को उठा के ले गए, ऑस्ट्रेलिया ने 1.5 रन मारा, डेविड वॉर्नर 300 रन बना के पूरा दिन पाकिस्तान। बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं आप, लेकिन इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि उसने जो है पाकिस्तान क्रिकेट का जो पूरा निजाम था उसको धर्म भरम किया, बाबर आजम पर आपने कई इल्जाम लगाए, तो बाबर आजम के अलावा कोई और ऑप्शन है? बाबर आजम के अलावा क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है बतौर कप्तान? नहीं तो आप ऑप्शन, यार मुझे एक बात बताइए, एक कामयाब कप्तान को हटाने के लिए आपसे बाबर आजम नजर आ गया आपको? जब आप एक कामयाब कप्तान को हटाने के लिए बाबर आजम ज्यादा फारिग खिलाड़ी खड़ा कर सकते हैं कप्तानी के लिए सर, उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस थी, आज भी वो तसलसल से परफॉर्म तो कर रहे हैं। बाबर आजम तसलसल के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, उस वक्त भी उनकी परफॉर्मेंस थी। आपका कामयाब कप्तान उस जमाने में, आपको मैं याद दिलाऊं सर, आपका कामयाब कप्तान उस जमाने में लोअर मिडिल ऑर्डर में जाकर बैटिंग करता था और इसके बाद टेल एंडर्स को भी ऊपर भेज देता था बैटिंग के लिए। आपको शायद याद होगा 2019 का वर्ल्ड कप। कामयाब कप्तान सुनने कामयाब कप्तान क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। आज 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है सरफराज के नाम से, सुन लीजिए, 2019 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई आपको सर, क्वालिफाई, वरना आप आज तक क्वालिफाइंग राउंड लड़ रहे होते। वेस्ट इंडीज का हर देख लीजिए, 50 साल तारीख में पहली बार वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होगी। यही हाल ये अपनी क्रिकेट का करने के लिए जा रहे हैं। सर 2021 के अंदर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल पहुंचकर शिकस्त का सामना करना पड़ा, 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम भी परफॉर्म तो कर रहे थे, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे, राउंड्स मुकाबलों में तो बाहर नहीं हुए, थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें कमर साहब। अरे यार, जिस क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं वो 2 टके की क्रिकेट है भाई। सर ये जो 2 टके की आप क्रिकेट कह रहे, जो परस्तार थे सरफराज अहमद के, वो अक्सर इसी 2 टके की क्रिकेट को काफी कैच करते थे। वो कहते थे 11 सीरीज जिताई है सरफराज ने T20 में। सर आप उसे 2 टके की क्रिकेट कह रहे हैं भाई? उस सरफराज का क्रेडिट 189 रन से इंडिया को हराने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, वो घंटे के फैन है सारे जो सरफराज की 11 सीरीज T20 की बताते हैं। मैं नहीं मानता भाई। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, वो तारीखी जीत थी, लेकिन दूसरी जानिब T20 के अंदर भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी हिंदुस्तान को। बाबर आजम उस वक्त कप्तान थे, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था मोहम्मद रिजवान के हमरा। अरे यार भाई, फिर मैं बता रहा हूँ, वो औरतों की क्रिकेट है भाई, वहां पे औरतें और बच्चे इंटरटेन होते हैं उस क्रिकेट से। अच्छा चलो, अब मैंने मान लिया ये 152 रन जो सिफारिश के चौड़े होते हैं, अबे ये भी 20 ओवर में किए तुमने जाके, करते 11-12 ओवर में, मानता मैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वो जिता रहा है आपको क्या? अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल इस हवाले से करना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं हमें भी मज़ा आता है, शायकीन भी जो क्रिकेट के हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कोई जो है एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके ज़रिए सामने आ जाए। क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान की, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं, और आपकी फेवरेट 4 टीम्स कौन सी हैं वर्ल्ड कप में और एशिया कप में? देखिए यार, ये तो कबलत वक्त होगा कहना, मैं इंडिया और पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रगल करता हुआ देख रहा हूँ, दोनों टीम्स को स्ट्रगल करता हुआ देख रहा हूँ। जिस ब्रांड की क्रिकेट, इंग्लैंड आपका, ऑस्ट्रेलिया आपका, इवन जिम्बाब्वे, ये जो क्वालिफायर है आपके जिम्बाब्वे और श्रीलंका, ठीक है, ये जो जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये खेलते हुए आ रहे हैं, तो उसको देख के इन दोनों टीम्स का मुस्तकबिल बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। भले इसके बाद इंडिया के बाद भी वर्ल्ड क्लास है, किसी को भी उठा लो बोलते हैं ये तो वर्ल्ड क्लास है। पाकिस्तान के बाद देखो तो बॉलिंग में भी वर्ल्ड क्लास, बैटिंग में भी वर्ल्ड क्लास। अबे कोई ट्रॉफी है? सर ट्रॉफी नहीं है हमारे पास, अबे तो घंटे के वर्ल्ड क्लास हो तुम। तो भाई मुझे इन वर्ल्ड कप की 4 टीमें तो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि ये पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये ख्वाहिशात पे बनी हुई टीम है। ख्वाहिशात पे टीम नहीं बनती है भाई, ख्वाहिशात पे टीम अगर टीम बन रही होती तो पता नहीं क्या चल रहा था।
ये टैलेंट पे टीम बनती है, टैलेंट इनके पास नहीं है, जुगाड़े पंक्चर लगा के जा रहे हैं भाई ये, और पंक्चर लगी हुई टीम जो है ना कहीं पे भी पंक्चर हो जाती है। तो इसका मतलब रेत की ढेर साबित होगी वर्ल्ड कप में। देखिए बाबर आजम रन करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा बाबर शूटिंग करेंगे, अब्दुल्ला शफीक रन करेंगे, वो बिल्कुल रन करेंगे, सलमान अली अगर, कंडीशन एक ही जैसी है ना आपकी, ठीक है, कंडीशन एक जैसी है। जहां ये फंस रहे थे वो 2 वेन्यूज थे, चेन्नई और बेंगलोर, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाले मैच में, वो ये स्वैप कराने के चक्करों में थे कि किसी तरह ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में हो जाए और अफगानिस्तान वाला बेंगलुरु में हो जाए, तो वो भी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ख्वाहिशात पे टीम क्रिकेट थोड़ी चलती है, कोई टैलेंट पे क्रिकेट चलती है भाई। आप अपना बेस्ट टैलेंट लेके उतरोगे, आपको आपकी टीम को हार नहीं तो कम से कम देखने वाले को ये तो पता चलेगा कि लड़ाई करी है। कहीं है नहीं, कहीं लड़ाई नहीं है। कल कहीं तुम साइड के पीछे छुप जाते हो, कहीं तुम रिजवान के आईसीयू के पीछे छुप जाते हो, पर तुम्हारे पास तो और कुछ है ही नहीं। कहीं हसन अली ने कैच गिरा दिया तो उसके पीछे छुप गए। यार कमाल है, तुम मतलब क्रिकेट किधर नजर आती है तुम लोगों की? इधर 5 मैचेस जीत गए तुम 2021 में, उसके बाद सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए। दुनिया जानती थी कि जहां पे तुमने 7 ओवर से 11 ओवर के दरमियान जो तुमने 25 रन बनाए, आज तक उसका जवाब नहीं है किसी के पास। अबे ये 5 ओवर में 25 रन कैसे आए, जबकि 2 आपके बेस्ट ओपनर खेलते थे जो इंडिया को मारकर आ गए थे। किधर है वो लोग स्टैटिस्टिशियन जो ये नहीं बताते कि बाबर और रिजवान ने आखिर में क्या किया, क्यों आ रहे ऑस्ट्रेलिया से? बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। रिजवान उसके ऊपर खिलाओगे तो घंटा रन करेंगे तुमसे। वो तो अपने 50 करके साइड पकड़ लेगा। एशिया कप का फाइनल देखा था आपने? एशिया कप का फाइनल बिल्कुल सर, मैंने तमाम मैचेस देखे थे। सुन लीजिए, 50 रन बनाए, फारिग हो गए। वर्ल्ड कप का फाइनल देखा, वहां पे रिजवान खड़े रहे, रन बनाए मगर टीम को न जिता सके। अबे जो बड़ा मैच, जो नतीजा खेज मैच होता है, वहां पर ना तुम्हारे बल्लों में सब होता है, ना तुम्हारी टांगों में, ना ही तुम्हारे हाथों में। साइड मैचेस तो कोई भी जिता सकता है। बिल्कुल वजह फरमा रहे सर, और आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और हमें भी अच्छा लगता है जब कभी आपको ज़हमत देते हैं। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।